दोस्तों, आखिरकार ये चल क्या रहा है। एक तरफ क्रिकेट का सबसे बड़ी राइवलरी में से एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि 1952 से चली आ रही है, वो 2007 से बंद है। अब दोनों मुल्क एक दूसरे के देश में जाके खेलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आने वाली एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होने वाला है, उसके लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसके लिए एक हाइब्रिड मॉडल बनाया गया है। तो इन सब के बीच आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पिछले कुछ महीनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच बार बार भीड़ जारा की लव स्टोरी सामने आ रही है। पहले सीमा सचिन, फिर अंजू नसरुल्लाह और अब जूली और अजय। इन तीनों कहानी के अलावा आपको 2-3 और कहानी भी सुनाऊंगा। तो सारी कहानी को सुन लीजिए और आपको कौन सा स्टोरी फेवरेट लग रही है बताइए। आजकल मीडिया में एक ही तरह की खबरें। पहले सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई, फिर अंजू इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गई। अब एक और कहानी सामने आ रही है। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच ये सब कहानी चल रही थी, तो बांग्लादेश ने सोचा कि मैं क्यों दूर रहूं। वैसे भी कभी हम तीनों देश एक ही हुआ करते थे। कहानी बांग्लादेश की जूली और इंडिया के अजय की। इन तीनों कहानी में एक चीज बड़ी कॉमन है। सब कहानी की शुरुआत 2020 में ही हुई, जब कोरोना काल में दुनिया लॉकडाउन में थी, सब अपने अपने घर में बंद थे। तब लोगों के पास एक ही रास्ता था टाइम पास का, ऑनलाइन। सोशल मीडिया में इन सारे लव स्टोरीज का जन्म इसी दौरान में हुआ। बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है जूली। सीमा भी शादीशुदा, 4 बच्चे, अंजू के 2 बच्चे और जूली का 1 बच्चा। जूली का बेटी का नाम है हलीमा। फेसबुक में जूली की दोस्ती यूपी के मुरादाबाद के अजय से होती है, फिर वही नंबर एक्सचेंज। अब क्योंकि जूली बांग्लादेश की थी, तो आसानी से वीजा मिल जाता है। जूली इतनी बेताब थी कि 2020 में ही उसने अजय से कहा कि मैं आ रही हूँ मिलने। इत्तेफाक से कोरोना के लिए लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट बंद। अब दोनों इंतजार करने लगे कि ये कोरोना खत्म हो, प्लेन शुरू हो। आखिरकार अगस्त 2022 में ये मौका मिला। जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तो जूली ने इंडिया का वीजा लेके सीधे अजय के घर पहुंचा। अब जूली मुस्लिम से हिंदू बन के अजय से शादी कर ली। 15 दिन तक जूली ससुराल में रही। क्योंकि वीजा खत्म हो रहा था, तब जूली ने अजय से कहा, तुम भी अपना पासपोर्ट बनाओ, मैं दोबारा वीजा लेके आऊंगी। और वो बांग्लादेश चली गई। कुछ महीने बाद वो फिर वापस आई, अजय के घर में रहने लगी। इसी दौरान अजय कामकाज के लिए कर्नाटक पहुंच गया और इधर सास बहू के बीच वही खेल शुरू हो गया, झगड़ा। एक दिन तंग आके जूली ने कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। बांग्लादेश जाने के बाद अजय को इस बात की खबर मिलती है। अजय घर जाके अपने माँ से ही लड़ लेता है। गुस्से में अजय भी घर छोड़ देता है। अब उसके पास ना पासपोर्ट है ना वीजा। अब अजय गायब, कोई जानकारी नहीं। कई महीने बीत गए। एक रोज बांग्लादेश की एक नंबर से अजय के माँ को एक फोन आता है। कॉल पर अजय कहता है कि मैं बांग्लादेश में हूँ। माँ को लगा चलो बेटा ठीक है। कुछ दिन बाद माँ को व्हाट्सएप पे एक फोटो मिलती है, अजय के सर में चोट और चेहरे पे खून। अब माँ ने कॉल किया तो अजय कहता है कि बारिश हो रही थी, मैं फिसल गया तो ये सब हुआ। उसके बाद अजय का फोन आना ही बंद हो गया। माँ कॉल करती तो स्विच ऑफ। अब परेशान होकर माँ लोकल पुलिस स्टेशन पहुँच गई और सारी बात बताई। अब लोकल पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और कोलकाता पुलिस से संपर्क किया, फिर भी कोई कामयाबी मिली नहीं। फिर एक रोज अजय अपने घर पहुँच जाता है और माँ को पूरी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि जूली और अजय जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जूली ने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं इंडिया नहीं आ सकती। अजय ने कहा कि मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। फिर जूली ने कहा कि तुम कोलकाता पहुँचो और वेस्ट बंगाल की सरहद में पहुँचो, जो बांग्लादेश से मिलता है। अजय पहुंच गया, जूली भी आई। जूली ने अजय का हाथ पकड़ा और दोनों बांग्लादेश चले गए। तो बिना वीजा या पासपोर्ट के जूली अपने प्यार को हाथ पकड़ के बांग्लादेश ले गई। अब दोनों बेटी हलीमा के साथ रह रहे हैं। कुछ दिन बाद अजय को घर की याद आने लगी। उसने जूली से कहा अब चलो इंडिया चलते हैं, लेकिन जूली सास के साथ रहने को तैयार नहीं। इस बात पर एक दिन दोनों में बहस हो गई। जूली खाना बना रही थी और कुछ चीज से अजय के सर पे दे मारा। अजय ने भी उसका गला दबाने की कोशिश की। फिर दोनों में समझौता हो गई, दोनों साथ रहने लगे। फिर एक दिन जूली ने बॉर्डर पर अजय को विदा किया। अजय घर पहुंचा और अब अजय ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये थी जूली और अजय की कहानी। सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी आप सभी जानते ही होंगे। इसी दौरान गुपचुप तरीके से, बड़ी खामोशी से एक और कहानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सीमा पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान पहुंची और यहाँ एक मोहब्बत हिंदुस्तान से पाकिस्तान
पाकिस्तान जाने की तैयारी में लगी हुई थी। नाम अंजू, उम्र 35 साल। खुद से 6 साल छोटे पाकिस्तान के एक लड़के से प्यार हो गया। सीमा 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से इंडिया आ गई, पर अंजू अपने दोनों बच्चों को छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान अकेली चली गई। पेश है अंजू की पूरी कहानी। अंजू यूपी के क्यालोर की रहने वाली हिंदू परिवार से थी। 2007 में अंजू की लव मैरिज होती है। पति अरविंद कुमार एक क्रिश्चियन। धीरे धीरे एक बेटी और एक बेटा होते हैं। इस वक्त बेटी की उम्र 15 साल और बेटे की 6 साल। शादी के कुछ साल बाद ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक 29 साल का लड़का मेडिकल फील्ड में जॉब करता था। इधर अंजू होंडा के शोरूम में जॉब करती थी। 2020 में लॉकडाउन के दौरान फेसबुक के थ्रू अंजू और नसरुल्लाह की मुलाकात होती है। फिर नंबर एक्सचेंज और व्हाट्सएप पे चैट और वीडियो कॉल। अब दोनों एक दूसरे को चाहने भी लग गए हैं। लेकिन फिर सीमा सचिन की तरह वीजा की प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने फैसला किया कि मिलेंगे तो कानूनी तरीके से। आखिरकार दोनों के 2 साल की मेहनत के बाद जून 2023 में पाकिस्तान एम्बेसी अंजू को 30 दिन के लिए वीजा देता है। अब 20 जुलाई को अंजू अपने घर से निकलती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं जयपुर जा रही हूँ अपनी एक सहेली से मिलने। लेकिन वहाँ से सीधे दिल्ली जाती है। दिल्ली से अमृतसर और फिर वाघा बॉर्डर और फिर लाहौर। वहाँ नसरुल्लाह उसे रिसीव करने के लिए तैयार। लाहौर पहुँचने के बाद अंजू पहली बार अरविंद को फोन करती है और कहती है मैं लाहौर में हूँ, किसी दोस्त से मिलने आई हूँ। अब दोनों नसरुल्लाह के घर पहुँचते हैं। इत्तेफाक से ये बात मीडिया में आ गई। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान में ठहरी अंजू से बात की। अंजू कहती है कि वो 2-4 दिन में वापस आ जाएगी और ये भी कहती है कि मैं अरविंद के साथ मजबूरी में रहती हूँ और मैं कंपनी से 10 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आई हूँ। हालांकि मैंने ये भी कहा है कि अगर मुझे आने में वक्त लग जाए तो आप किसी और को भी नौकरी पे लगा सकते हो। फिलहाल मेरी नसरुल्लाह से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर में कुछ फैसला लूंगी तो बताऊंगी। फिर मीडिया की नसरुल्लाह से भी बातचीत हुई। उसने कहा कि प्लीज हमारे रिश्ते का तमाशा ना बनाए जैसे सीमा का तमाशा बनाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में अंजू और मैं दोनों सगाई करेंगे। फिर 10-12 दिन बाद अंजू वापस इंडिया चली जाएगी और दोबारा शादी करने के लिए पाकिस्तान आएगी। और अंजू इस्लाम धर्म कबूल करे या ना करे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब सीमा इंडिया आई थी विदाउट वीजा के, लेकिन अंजू वीजा लेके गई है तो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं ली जा सकती। इसी बीच दोनों ने सगाई कर ली और अंजू मुस्लिम धर्म अपना के अब फतिमा बन चुकी है। अब यहाँ अरविंद से पूछा गया कि क्या अंजू वापस आने पर आप उसे अपनाओगे, तो अरविंद ने कहा कि जो मेरे बच्चे कहेंगे। और मेरी बड़ी बेटी तो अंजू की मुंह तक नहीं देखना चाहती। तो ये थी अंजू और नसरुल्लाह की कहानी। अब सचिन और सीमा की कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बिल्कुल सीमा की तरह एक और कहानी इसी साल सामने आई थी। पाकिस्तान की हैदराबाद में एक 16 साल की लड़की रहती थी। नाम इकरा दीवानी। 12th में पढ़ रही थी। सितंबर 2022 में ऑनलाइन लूडो खेलते हुए उसकी मुलाकात एक हिंदुस्तानी लड़के से होती है। उस लड़के का नाम था मुलायम सिंह यादव, यूपी के रहने वाला, लेकिन बैंगलोर की एक कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उम्र 22 साल। फिर वही नंबर एक्सचेंज, व्हाट्सएप, फेसबुक, फिर प्यार। लेकिन इकरा और मुलायम ने इतना लंबा इंतजार नहीं किया, लेकिन दोनों के सामने वही वीजा का दिक्कत। फिर सीमा के जैसे ये तय हुआ कि दुबई में मिलेंगे, लेकिन सचिन और अजय जैसे मुलायम के पास भी पासपोर्ट नहीं था। फिर दोनों ने सीमा सचिन की तरह ही नेपाल में मिलने का तय किया। फिर इकरा अपने कुछ गहने बेचती है घर वालों को छुपा के, फिर एक ट्रैवल एजेंट को पैसे देती है और फिर दुबई होके नेपाल पहुंचती है। इधर मुलायम पहले बैंगलोर से यूपी अपने घर जाता है और फिर वहां से बाय रोड काठमांडू पहुंच जाता है। इन दोनों की भी पहली मुलाकात काठमांडू एयरपोर्ट के बाहर ठीक उसी तरह होती है जैसे सीमा सचिन की हुई। दोनों फिर वही एक होटल में रहते हैं, फिर वहीं पे एक मंदिर में शादी करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद इकरा सीमा की तरह पाकिस्तान नहीं लौटी, क्योंकि उसको कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि वो खुद बच्ची थी। अब मुलायम और इकरा बाय रोड बैंगलोर पहुंच जाते हैं। मुलायम जिस किराए के घर में रहता है, इकरा को भी वहीं ले जाता है। उधर इकरा के घर वाले परेशान, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब इधर मुलायम ने इकरा का नाम बदलकर रवा यादव रख दिया। करीब 2.5 महीने बीत गए, सब कुछ ठीक। इकरा को अपने घर वालों की याद आई। उसने मुलायम से ये बात कही। मुलायम ने कहा ठीक है, बात करो। अब इकरा ने अपने अम्मी को फोन करके सब कुछ बताया। अब माँ पहले तो खुश हुई, फिर एक झटका भी लगा कि उनकी 16 साल की बेटी इंडिया पहुँच गई, शादी भी कर ली, ऊपर से एक हिंदू लड़के से। लेकिन फिर भी इकरा और घर वालों के बीच बातचीत चलती रही व्हाट्सएप कॉल के जरिए। इधर इकरा, जिसको बैंगलोर में हर कोई रवा यादव के नाम से जानता था, उसने कई बार ध्यान नहीं दिया और छत पे ही नमाज
नमाज पढ़ने लगती। पड़ोसियों को इस बात पे डाउट होने लगा तो किसी ने पुलिस को फोन किया। इधर दिल्ली में बैठी एजेंसियों ने बैंगलोर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ इस जगह से पाकिस्तान में बात हो रही है, चेक कीजिए मामला क्या है। फिर पुलिस 23 जनवरी 2023 को उस घर में पहुँचती है और इकरा और मुलायम को उठा के थाने ले जाती है। सच्चाई सामने आ जाती है। फिर जब ये क्लियर हो गया कि इकरा कोई जासूस नहीं है तो इकरा और मुलायम लगातार रो रहे थे कि हमें जुदा मत कीजिए। पुलिस वाले भी इमोशनल हो गए, लेकिन बात दिल की नहीं कानून की है। आखिरकार 19 फरवरी 2023 को इकरा को पहले बेंगलोर से दिल्ली, फिर वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान अथॉरिटी को सौंप दिया गया। वहाँ इकरा का पूरा फैमिली था। वो लोग इकरा को लेके हैदराबाद चले गए। अब खबर ये है कि वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू कर चुकी है। मुलायम की माँ ने ये अपील की है दोनों देशों की सरकार से, क्योंकि शादी हो चुकी है तो मेरी बहू को हमें दे दीजिए। अब सवाल ये है कि अगर इकरा को वापस भेज दिया गया तो सीमा को इंडियन सिटीजनशिप देने की बात क्यों चल रही है? एक तो इकरा नाबालिग थी, फिर कुछ ये कहते हैं कि वो बैंगलोर था और ये यूपी है। आपका क्या सोच है जरूर बताएं। तो चलिए अब चलते हैं कुछ और कहानियों के तरफ। पाकिस्तान के बहावलपुर में एक परिवार रहता है, 3 बेटे और बुजुर्ग माँ बाप। सबसे छोटे बेटे का नाम मोहम्मद अहमर। एक दिन फेसबुक पे उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है। फिर वही सिलसिला जो अब तक सारी कहानी में होती आई है, नंबर एक्सचेंज देन प्यार। लड़की मुंबई की रहने वाली थी, तभी ग्रेजुएशन कर रही थी। एक दिन अहमर ने कहा मुझे तुमसे मिलना है। लड़की ने कहा मुंबई आ जाओ। अब अहमर ने पासपोर्ट बनाया लेकिन वीजा नहीं मिला, लेकिन अहमर को मुंबई आना ही आना है। फिर उसने दूसरी रास्ता ढूंढना शुरू किया। दोस्तों से बात की, बजरंगी भाईजान भी देख रखी थी। फिर पता चला कि बॉर्डर है, तार लगे हुए हैं, तार के नीचे से चले जाना, सीधे मुंबई पहुंच जाओगे। 3 दिसंबर 2021 अहमर बिना घर में किसी को बताए घर से निकलता है। गूगल मैप के मदद से वो बॉर्डर के पास पहुंचता है। चलते चलते वो बॉर्डर के तारों को क्रॉस करके भारतीय सरजमीन पर पैर रखता है। करीब 2 किलोमीटर अंदर आ गया। उसे बीएसएफ की टीम ने देख लिया और फौरन हिरासत में ले लिया। अहमर के पास 500 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी था और एक लव लेटर जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिख के लाया था। अब अहमर ने अपनी कहानी सुनाई तो उसे बताया गया कि मुंबई यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर है। वो परेशान हो गया, बोला मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतनी दूर है। अब उससे तमाम पूछताछ हुई और उसकी बातों को कंफर्म करने के लिए टीमें लगाई गई। उस लड़की के बारे में उससे तमाम जानकारी हासिल की गई। लड़की के साथ तमाम चार्ट उसने दिखाया। इधर मुंबई पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। लड़की को अहमर की तस्वीर दिखाई तो लड़की बोली हाँ मैं इसे जानती हूँ। पुलिस ने कहा वो कह रहा है तुम दोनों में प्यार है? तो लड़की कहती है हाँ उसने कहा है, पर मैं प्यार को लेकर सीरियस नहीं हूँ। फिर पुलिस ने कहा तुमने उसे मिलने बुलाया था? तो लड़की ने कहा वो अक्सर कहता है कि मुझसे मिलना है, तो एक दिन मैंने मजाक में कहा कि तुम आ जाओ। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतना सीरियस हो जाएगा और यूँ पाकिस्तान से पैदल ही चला आएगा। अब बीएसएफ को साफ हो गया कि लड़का आया तो गलत तरीके से है, लेकिन इसका इरादा कुछ गलत नहीं था। अब पाकिस्तान से भी जानकारी ली गई, सब सही था। इत्तेफाक से राजस्थान की अनूपगढ़ में ये पकड़ा गया और वहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव है, बिंजौर गांव। वहाँ पे हर साल आशिकों का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि प्यार में विफल होने के बाद लैला मजनू ने यहीं पर अपनी जान दे दी थी। तो ये थी तमाम कहानियाँ। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।